एक छोटे भूले हुए गांव में गोविंद नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी दुनिया सिंपल थी लेकिन मुश्किलों से भरी थी। उसका घर मिट्टी और गाड़े का बना था। बारिश में छत टपकती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक दयालु आदमी जिनकी आंखें थकी हुई रहती थीं, दिन भर तपती धूप में रिक्शा खींचते थे। वे बस इतना कमा पाते थे कि परिवार के लिए खाना खरीद सके। गोविंद की माँ खेतों में काम करती थी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती थी। उसके हाथ खड़ी मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे। गोविंद हर दिन अपने माता पिता के चेहरों पर संघर्ष देखता था। वह जानता था कि उनका जीवन मुश्किल है। एक छोटा बच्चा होने के बावजूद गोविंद ने अपने दिल में एक बड़ा सपना पाला था। वह अपने माता पिता को हमेशा के लिए दुख में नहीं देखना चाहता था। वह उनकी जिंदगी बदलना चाहता था। उसने एक अच्छे घर का सपना देखा, एक ऐसा घर जो ईंटों का बना हो। उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना की जहां उसके पिता को बुढ़ापे में रिक्शा न खींचना पड़े। वह चाहता था कि उसकी मां आराम करे। यह सपना उसके अंदर एक छोटी मोमबत्ती की लौ जैसा था। यह एक सीक्रेट था जिसे उसने अपने पास रखा। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, गोविंद अक्सर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता था। वह जानता था कि अपने सपने को सच करने के लिए उसे कुछ पावरफुल चाहिए। उसे विश्वास था कि वह कुछ एजुकेशन है। गोविंद के दिन लंबे और थकाऊ थे। वह सुबह छोटे गांव के स्कूल जाता था। स्कूल में ज्यादा किताबें या अच्छे टीचर्स नहीं थे लेकिन गोविंद हर बात पर ध्यान देता था। स्कूल के बाद वह खेलने नहीं जाता था। वह अपने पिता की मदद करने जाता था। वह रिक्शा साफ करता था और छोटी मोटी मरम्मत में मदद करता था। वह चाहता था कि उसके पिता को थोड़ा आराम मिले। इस काम से वह थक जाता था लेकिन इससे वह मजबूत भी बनता था। यह उसे उसके मकसद की याद दिलाता था। वह जानता था कि वह अपने परिवार को जो भी मदद देता है वह इंपॉर्टेंट है। उसके छोटे हाथ अपना काम कर रहे थे। जब रात होती तो उसका काम अभी भी पूरा नहीं होता था। उसके परिवार के पास बिजली नहीं थी। उनके पास रोशनी के लिए बस एक छोटी मोमबत्ती थी। उस मोमबत्ती की नरम टिमटिमाती रोशनी में गोविंद अपनी किताबें खोलता था। जब वह पढ़ता था तो दीवार पर परछाइयां नाचती थी। वह घंटों पढ़ता था, अपने माता पिता के सोने के बहुत बाद तक। उसकी आंखें दुखती थीं और फर्श पर बैठने से उसकी कमर में दर्द होता था लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मोमबत्ती की मंद रोशनी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह उसकी आशा का प्रतीक थी। यह वह रोशनी थी जो उसे गरीबी के अंधेरे से दूर उसके बड़े सपने की ओर गाइड कर रही थी। गोविंद का बचपन एक लगातार लड़ाई था। गांव का स्कूल उसके बड़े सपनों के लिए काफी नहीं था। टीचर्स ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। किताबें पुरानी और फटी हुई थी। कभी कभी हर स्टूडेंट के लिए पर्याप्त किताबें नहीं होती थी। गोविंद अपने दोस्तों के साथ किताबें शेयर करता था। वह टीचर की हर बात लिख लेता था। वह और सीखना चाहता था। वह अक्सर सिर्फ एक अखबार उधार लेने के लिए अगले गांव तक पैदल जाता था। उसे जो कुछ भी मिलता था वह सब पढ़ता था। वह जानता था कि नॉलेज ही गरीबी के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार है। मैनाटीज प्लीज इस बेन बादल उसकी तो एम्बिशन एक आग थी जो हर चुनौती के साथ और मजबूत होती गई। उसने देखा कि अमीर परिवारों के दूसरे बच्चे शहर के बेहतर स्कूलों में जाते हैं। उसे जलन नहीं हुई। इसके बजाय उसे कंपटीशन करने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। उसने खुद से कहा कि उसकी परिस्थितियां उसे डिफाइन नहीं करेंगी, उसकी कड़ी मेहनत करेगी। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक गोल था। उसने और भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने एक शेड्यूल बनाया और उसका सख्ती से पालन किया। उसका डिटर्मिनेशन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसके 12वीं के रिजल्ट का दिन पूरे गांव के लिए एक बड़ा दिन था। गोविंद ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। यह गांव में किसी ने भी अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। उसके माता पिता बहुत प्राउड थे। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी।
पहली बार उन्होंने अपनी मुश्किल जिंदगी से बाहर निकलने का एक रियल रास्ता देखा। उन्होंने अपने बेटे की सक्सेस में आशा देखी। गांव वाले उनके साथ सेलिब्रेट करने लगे। गोविंद की अचीवमेंट हर किसी के लिए एक जीत थी। इसने उन्हें दिखाया कि उनके छोटे गांव का एक लड़का बड़े काम कर सकता है। गोविंद अपनी सक्सेस में हम्बल था। वह जानता था कि यह उसकी जर्नी की बस शुरुआत थी। अपने बेहतरीन मार्क्स के साथ गोविंद को प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। यह एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन इसने नई चुनौतियों का एक सेट भी लाया। दिल्ली एक बड़ा महंगा शहर था। उसका परिवार उसके एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन गोविंद ऐसा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसने डिसाइड किया कि वह अपनी एजुकेशन का खर्च खुद उठाने के लिए काम करेगा। उसे एक छोटे रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। वह दिन में कॉलेज की क्लास अटेंड करता था और शाम को काम करता था। लाइफ बहुत मुश्किल थी। उसे मुश्किल से सोने का टाइम मिलता था, लेकिन उसकी स्पिरिट अटूट थी। वह अपने सपनों के शहर में था और वह इसके लिए लड़ने को तैयार था। दिल्ली में लाइफ उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। शहर तेज, शोरगुल वाला और अक्सर अकेला था। गोविंद ने अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब को अविश्वसनीय डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया। अपने कॉलेज के लेक्चर के बाद वह रेस्टोरेंट भागता था, जहां वह बर्तन धोता था और टेबल पर सर्विस करता था। काम थका देने वाला था, लेकिन उसने जो पैसे कमाए उनसे उसके छोटे किराए के कमरे और उसकी किताबों का खर्च चलता था। वह अक्सर देर रात तक पढ़ता था, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने गांव में करता था, लेकिन अब मोमबत्ती की जगह एक सिंगल नंगे बल्ब की रोशनी में। वह अपने परिवार को बहुत मिस करता था, लेकिन उनके चेहरे ही उसकी मोटिवेशन थे। वह यह सब उनके लिए कर रहा था। यूनिवर्सिटी में अपने समय के दौरान गोविंद ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में जाना। उसने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर बनना रियल चेंज लाने का एक तरीका है। यह सिर्फ एक अच्छी जॉब पाने के बारे में नहीं था, यह हजारों लोगों की मदद करने, अपने गांव जैसे गांवों को बेहतर बनाने की पावर होने के बारे में था। उसके दिल में एक नया बड़ा सपना पनपा। उसने डिसाइड किया कि वह एक आईएएस ऑफिसर बनेगा। यह गोल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने से भी ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन की जरूरत थी। उसने कॉलेज के फाइनल ईयर में ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। ग्रेजुएट होने के बाद गोविंद ने खुद को पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी के लिए डेडिकेट कर दिया। उसने स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए अपनी छोटी बचत का इस्तेमाल किया। उसने पढ़ने के लिए एक शांत जगह पाने के लिए एक छोटी लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसकी डेली रूटीन इंटेंस थी। वह दिन में 12 घंटे से ज्यादा पढ़ता था। उसने खुद को सभी डिस्ट्रैक्शन से काट लिया था। कोई मूवी नहीं, कोई पार्टी नहीं और कोई दोस्त नहीं। उसके एकमात्र साथी उसकी किताबें और उसका सपना थे। सिलेबस बहुत बड़ा था और कंपटीशन बहुत टफ था। डाउट के पल भी आए। वह अक्सर ओवरवेलम्ड महसूस करता था, लेकिन फिर वह अपने पिता के थके हुए हाथों और अपनी मां की उम्मीद भरी आंखों के बारे में सोचता था और उसका डिटर्मिनेशन वापस आ जाता था। 1 साल की लगातार कड़ी मेहनत के बाद उसने पहली बार एग्जाम दिया। उसे उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह फेल हो गया था। वह तबाह हो गया। फेलियर उसके सीने पर एक भारी पत्थर जैसा महसूस हुआ। कुछ दिनों के लिए वह निराशा में खो गया। उसने हार मानने और एक सिंपल जॉब ढूंढने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने क्यों शुरू किया था। उसे अपने परिवार और खुद से किया गया वादा याद आया। उसने एक फेलियर को अपनी स्पिरिट तोड़ने नहीं दिया। उसने फिर से कोशिश करने का डिसाइड किया, इस बार और भी ज्यादा स्ट्रेंथ और एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ। गोविंद फिर से खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा मजबूत। उसने अपनी पिछली फेलियर को अपने फ्यूचर को डिफाइन नहीं करने दिया। इसके बजाय उसने इसे एक लेसन के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपनी गलतियों का एनालाइज किया। उसे एहसास हुआ कि वह कहां गलत हो गया था। उसने समझा कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है।
उसने अपना स्टडी प्लान चेंज किया, उसने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए और मॉक टेस्ट देना शुरू किया। उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन पर टाइम बिताया, अपने वीक एरियाज को समझा और उन्हें इंप्रूव करने के लिए अथक प्रयास किया। उसका दूसरा अटेम्प्ट सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं था, यह स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में था। वह पहले से ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा डिटरमाइंड और ज्यादा कॉन्फिडेंट था। इस बार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। जिस दिन यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुए, गोविंद ने धड़कते दिल से अपना नाम सर्च किया और वह वहां था, गोविंद कुमार, ऑल इंडिया रैंक 48। खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। उसने कर दिखाया था, उसने असंभव को हासिल कर लिया था। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह खबर उसके गांव में आग की तरह फैल गई। वह लड़का जिसने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की थी, एक आईएएस ऑफिसर बन गया था। उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई। उसने सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं किया था, उसने चुनौतियों के पहाड़ को जीत लिया था। एक आईएएस ऑफिसर बनना उसके सपने की पूर्ति थी, लेकिन गोविंद के लिए यह एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी थी। वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला, वह कभी अपने गांव के स्ट्रगलों को नहीं भूला। अपनी ट्रेनिंग के बाद उसने एक ऐसे रीजन में काम करना चुना जहां वह रियल डिफरेंस ला सके। उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अपने गांव और उसके जैसे दूसरे गांवों में चेंज लाने के लिए किया। उसकी पहली प्रायोरिटी एजुकेशन थी। उसने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, यह सुनिश्चित किया कि उनके पास बेहतर बिल्डिंग्स, ज्यादा किताबें और क्वालिफाइड टीचर्स हों। वह चाहता था कि हर बच्चे को वह अवसर मिले जिसके लिए उसे लड़ना पड़ा था। गोविंद ने हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करने पर भी ध्यान दिया। वह जानता था कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की कमी के कारण लोग कितना सफर करते थे। उसने नए हेल्थ सेंटर बनाने और दवाओं की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। वह सिर्फ ऑफिस में एक ऑफिसर नहीं था, वह एक लीडर था जो लोगों के साथ काम करता था। उसने उनकी प्रॉब्लम्स सुनी और सॉल्यूशंस ढूंढे। गोविंद की मिट्टी के घर से पावरफुल पोजीशन तक की जर्नी हर किसी के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मजबूत इच्छा शक्ति और अथक कड़ी मेहनत के साथ कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। कोई भी बाधा दूर की जा सकती है और कोई भी गोल हासिल किया जा सकता है।